नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। वहीं दोस्तों, आज 21 जनवरी को लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल जारी कर दिया है एबीपी न्यूज, फलौदी, सट्टा बाजार और भारत की 5 बड़ी एजेंसियों ने। वहीं दोस्तों, इस ओपिनियन पोल के अनुसार इंडिया पार्टी को बड़ा ही तगड़ा बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं नरेंद्र मोदी की अब की बात सरकार जाती हुई नजर आ रही है। वहीं आप कांग्रेस के सपोर्ट में है तो आई लव कांग्रेस, और बीजेपी की सपोर्ट में है तो आई लव बीजेपी जरूर लिखे। वहीं दोस्तों, कांग्रेस की बड़ी घोषणाओं के कारण देश की काफी जनता कांग्रेस पार्टी की समर्थक है, और वहीं कांग्रेस ने अपनी नेताओं की सूची भी जारी कर दी है विधानसभा चुनाव 2024 के लिए। वहीं अभी कांग्रेस पार्टी का पलड़ा भारी दिखता हुआ नजर आ रहा है, और आप भी कांग्रेस के समर्थक है तो कांग्रेस पार्टी लिख के संबोधित जरूर करें। वहीं आप बाहर के किस क्षेत्र से हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम वहां आके आपकी जानकारी ले सके। वहीं दोस्तों, बात की जाए लोकसभा की सर्वप्रथम सीट महाराष्ट्र की 48 सीटों पर, तो यहाँ पर 24 इंडिया पार्टी को, 20 एनडीए पार्टी को और 4 अदर पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही है अब की बार। वहीं दोस्तों, बात करी जाए अब की बार अगली सीट उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में यहाँ पर दोस्तों एनडीए पार्टी का बोलबाला होता नजर आ रहा है। 51 सीट एनडीए पार्टी को, और इंडिया को 25 सीटों का आकलन होता हुआ नजर आ रहा है अब की बार। वहीं दोस्तों, मेघालय की कल 2 सीटों पर बात करी जाए तो 2 में से यहाँ पर एनडीए के खाते में 1 सीट, और इंडिया को अब की बार 0 और अदर के खाते में 1 सीट का आकलन होता हुआ नजर आ रहा है अब की बार। ओडिशा की कुल 21 सीटों पर बात की जाए तो 21 में से अदर के खाते में 14 सीटें, इंडिया के खाते में 3 और एनडीए के खाते में 4 सीटों का आकलन होता हुआ नजर आ रहा है अब की बार। वहीं दोस्तों, बात करी जाए अगली सीट अरुणाचल प्रदेश की कुल 2 सीटों पर, तो यहाँ की दो इंडिया पार्टी के खाते में आई, और एनडीए पार्टी का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है अब की बार, और अदर के खाते में 0 सीट का आकलन। वहीं दोस्तों, बात करी जाए मणिपुर की कुल 2 सीटों पर, तो यहाँ को दोनों को समांतर सीटों का आकलन होता हुआ नजर आ रहा है, यानी एनडीए पार्टी को 1 और इंडिया के खाते में भी 1 सीट जाती नजर आ रही है अब की बार, अदर को 0 सीटों का सामना करना पड़ेगा। हरियाणा की कुल 10 सीटों पर बात की जाए तो 10 में से 4 एनडीए के खाते में, 5 एनडीए के खाते में, इंडिया के खाते में 4 और अदर के खाते में 1 सीट का आकलन होता हुआ नजर आ रहा है अब की बार। वहीं त्रिपुरा की कुल 2 सीटों पर बात की जाए तो दोनों को समांतर सीटों का आकलन होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर एनडीए के खाते में 1 और इंडिया को भी 1 सीट के संतुष्ट होना पड़ेगा अब की बार, अदर के खाते में 0 सीट। आंध्र प्रदेश की कुल 25 सीटों पर बात की जाए तो 25 में 14 इंडिया के खाते में, 10 एनडीए के खाते में और 1 अदर के खाते में जाती नजर आ रही है अब की बार। वहीं दोस्तों, बात करी जाए अगली सीट असम की कुल 14 सीटों पर, तो 14 में से इंडिया के खाते में 7 सीटें, एनडीए के खाते में 4 और अदर के खाते में 3 सीटें जाती नजर आ रही है अब की बार। वहीं आप भारत के किस क्षेत्र से हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। राजस्थान की कुल 25 सीटों पर बात की जाए तो 25 में से 10 इंडिया के खाते में, 14 एनडीए के खाते में और 1 अदर के खाते में जाती हुई नजर आ रही है अब की बार। वहीं दोस्तों, बात करी जाए अगली सीट उत्तराखंड की कुल 5 सीटों पर, तो 5 में से 3 इंडिया के खाते में, 2 एनडीए के खाते में और अदर के खाते में 0 सीट का आकलन होता हुआ नजर आ रहा है अब की बार। वहीं आप भारत के किस क्षेत्र से हमारे वीडियो को देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर की कुल 6 सीटों पर बात की जाए, 6 में से एनडीए के खाते में 3 सीटें, इंडिया के खाते में 2 और अदर के खाते में 1 सीट का आकलन होता हुआ नजर आ रहा है अब की बार।